वेलकम टू स्टूडेंट ऑफ एन प्लस में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्या है टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपका जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास ये सब कंप्लीट कर दिए हैं। तो आई होप आप जाके उस वीडियो को देखें और अच्छे से आप अपनी तैयारी जारी करिए। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है अब, और अब के जितने यहाँ पे पार्ट्स होते हैं हम सब देखेंगे अब क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज का टॉपिक है अब। अब क्या होता है? अब आपका अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द का मतलब यहाँ पे क्या है? अब आपका वो होता है जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? अब कहते हैं। तो जिसमें लिंग, वचन, जिसमें आपका लिंग, वचन, कारक का इसमें क्या है प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता, उसको हम क्या कहते हैं? अब आपका वो होता है जिसमें लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, उसको क्या कहते हैं? अब कहते हैं। अब के यहाँ पे पार्ट्स हम देखेंगे। तो अब के कितने भेद होते हैं? अब के 4 भेद हैं आपके। वो कौन से हैं आपके? पहला है आपका क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, तीसरा है आपका संबंध बोधक अब, और लास्ट आपका जो है विस्मय बोधक अब आपका हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्रिया विशेषण आपका क्या होता है? क्रिया विशेषण वो होता है जो कि क्रिया की क्या है विशेषता बताए, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कितने पार्ट्स में यहाँ पे ब्रेक हुए हैं? तो आपके जो पहला है आपका क्रिया विशेषण के प्रकार वो है स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, और तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और जो फोर्थ है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका है। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपका कौन सा हो जाता है? जैसे कि स्थानवाचक आपका क्या हो जाएगा? यहाँ, वहाँ। तो ये आपका क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के आपके क्या होंगे? उदाहरण हो गए। दूसरा है आपका कालवाचक। कालवाचक आपका क्या होता है? जो समय को बताए, जैसे काल का से यहाँ का क्या तात्पर्य है? काल से यहाँ पे है समय। जैसे आजकल आपका क्या हो गया? ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तीसरा जो है आपका परिमाणवाचक विशेषण, जो कि आपका मात्रा बताए। तो यहाँ पे जरा क्या है? जरा, थोड़ा, ये आपके क्या होंगे? परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के आपके क्या हैं? उदाहरण हैं। यहाँ पे फोर्थ क्या है? रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण क्या है? जैसे, मानो, अवश्य। ये आपके क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के आपके उदाहरण हैं। अब दूसरा यहाँ पे चलते हैं समुच्चय बोधक। बोधक आपका क्या होता है? समुच्चय बोधक आपका क्या है? 2 वाक्य को क्या करता है? आपका जोड़ता है, उसे हम समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये क्या करता है? 2 वाक्यों को आपस में जोड़ता है, यानी 2 सेंटेंस को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। तो जैसे यहाँ पे हम एक उदाहरण ले रहे हैं। तो यहाँ पे उदाहरण आपका है जैसे राम और मोहन साथ पढ़ते हैं। साथ पढ़ते हैं। दूसरा आपका यहाँ पे क्या हो जाता है? उदाहरण यहाँ पे समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण क्या है? मेनली क्या करता है? 2 वाक्य को क्या करता है? आपस में जोड़ता है। तो ये जो और है आपका क्या करता है? इसको जोड़ रहा है। तो क्या होगा? समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण आपके हो गए। जो दूसरा ही इसमें एक उदाहरण और ले लीजिए, जैसे सूरज निकला और पक्षी क्या है? चिल्लाने लगे। तो ये आपका हो जाता है दूसरा उदाहरण। इसमें क्या है? 2 वाक्यों को आपको आपस में क्या करता है? जोड़ता है। तो ये हो गए समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण के आपके उदाहरण हो गए। थर्ड यहाँ पे देखेंगे संबंध बोधक क्रिया विशेषण। संबंध बोधक क्रिया विशेषण यहाँ पे क्या हो जाता है? संबंध बोधक क्रिया विशेषण आपका क्या करता है? यहाँ पे आपस में क्या करता है? यहाँ पे मेनली क्या करते हैं?
आपका क्या करता है, ये सेंटेंस को जोड़ता है, ये भी जोड़ता है, लेकिन संबंध बोधक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं, जो कि सेंटेंस को आपका, जैसे यहाँ पे उदाहरण इसका हो गया, राम बस के आगे खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। तो आगे यहाँ पे क्या है, आपका संबंध बोधक जो है आपका क्या है, क्रिया विशेषण आपका हो जाता है, जो कि आगे आपका क्या है, संबंध बोधक क्रिया विशेषण हो जाता है। तो आप ऐसे उदाहरण बहुत सारे आप उदाहरण बना सकते हैं। लास्ट यहाँ पे देखते हैं फोर्थ वाला, विस्मय बोधक। अब विस्मय बोधक आपका क्या है, आश्चर्यचकित कोई चीज़ को आश्चर्यचकित शो करने के लिए करता है, जैसे हाय वह चला गया, हाय वह मर गया, हाय वह गिर गया। तो यहाँ पे हम आश्चर्यचकित को शो करने के लिए हम विस्मय बोधक क्रिया विशेषण का यूज़ करते हैं। तो हाय वह मर गया, तो हाय यहाँ पे क्या है, विस्मय बोधक का चिन्ह यहाँ पे है। तो आप ऑप्शन में अगर आ गया ऐसे, तो हाय को आप क्या करेंगे, विस्मय बोधक आपको क्या करेंगे, उसको टिक करेंगे। तो ये थे आपके अब आविकारी शब्द, जिसमें लिंग वचन कारक आदि प्रभाव नहीं पड़ता, उसको हम अब बोलते हैं। तो यहाँ अब के 4 भेद हैं। कौन से, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक। क्रिया विशेषण में 4 पार्ट्स हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। यहाँ पे उसके उदाहरण हो गए। दूसरा हो गया समुच्चय बोधक, उसको कहते हैं जो 2 वाक्य को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। तो जैसे कि आपको अगर राम और मोहन साथ पढ़ते हैं, तो और यहाँ पे क्या कहा, 2 वाक्यों को जोड़ा है। संबंध बोधक आपका क्या हो गया, जैसे राम बस के आगे खड़ा हो गया, तो बस के आगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आगे जो है संबंध बोधक क्रिया, संबंध बोधक आपका जो है अब हो जाता है आपका। तो ये हो गया। फोर्थ आपका हो गया विस्मय बोधक। विस्मय बोधक जैसे हाय वह मर गया, तो हाय यहाँ पे क्या है आपका, विस्मय बोधक चिन्ह शो कर रहा है, तो विस्मय बोधक आपका जो है अब हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और अच्छे से आपको समझने के लिए आप बुक से एग्जाम्पल सॉल्व करिए, तो आपको बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।